नमस्कार, जय जोहार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं आपके दिन की शुभ शुरुआत करने के लिए IBC 24 के शुभारंभ के साथ। जी हां, दिन भर खबरों में क्या खास है ये तो आप 24 घंटे IBC 24 पर देखते ही हैं, लेकिन शुभारंभ में मैं आपको बताऊंगी कि आज का दिन क्यों है आपके लिए खास। तो आइए करते हैं शुभारंभ। और आज शुभारंभ पितरों के आशीर्वाद के साथ। जी हां, बप्पा के विदाई के साथ ही पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध की भी शुरुआत हो जाती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में पितरों का कितना महत्व है, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में वर्णन है कि पितृ रूपी जनार्दन यानी कि पितृ साक्षात विष्णु रूपी माने गए हैं। वहीं विष्णु पुराण में और पद्म पुराण में यह कहा गया है, और जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरी मां ने भी बताया था कि पितरों को प्रसन्न करने वाले परमात्मा की कृपा बरसती है। जो पितरों को प्रसन्न करते हैं, भगवान हमेशा उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य देते हैं, और इससे उनकी सफलता के द्वार भी खुलते हैं। इस बार करीब 12 साल बाद पितृपक्ष में विशेष संयोग बन रहा है। जी हाँ, वैसे तो श्राद्ध 15 दिन के ही होते हैं, लेकिन इस साल ये 16 दिन के होंगे, और ऐसा संयोग करीब 12 साल बाद बना है। तो चलिए ये भी आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और इससे जीवन की जितनी भी तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है, सुख, समृद्धि, तरक्की मिलती है। और यह भी कहा गया है कि इस दौरान अगर आप गरीबों को, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं तो आपके पितर जरूर प्रसन्न होंगे, और पितर प्रसन्न हैं तो यानी कि भगवान का आशीर्वाद भी आपको लगातार मिलता रहेगा। और पितृपक्ष पर कब, क्या और कैसे आपको तर्पण करना है, पूजन विधि क्या है, इसका पूरा महत्व क्या है, यह आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में ठीक 8:25 पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको फटाफट बता देते हैं कि आज का पंचांग क्या है। तो आज की तिथि है पूर्णिमा, और दोपहर 3:28 तक पूर्णिमा रहेगी, और उसके बाद प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। जी हाँ, वैसे आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि पूर्णिमा के दिन तिल का तेल या फिर लाल साग, इन दोनों का ही सेवन नहीं करना चाहिए। पुराणों में इन्हें पूर्णिमा की तिथि के दिन वर्जित माना गया है। दोपहर की अगर बात की जाए तो दोपहर के बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी। और प्रतिपदा तिथि के बारे में कहा जाता है कि इस दौरान हमें पेठा भी नहीं खाना चाहिए। तो आज आप ना पेठा खाएं और ना ही लाल साग या तिल के तेल का सेवन करें, बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अब बढ़ते आगे। अब आपको आज का राहु काल भी बता दो, क्योंकि राहु काल के बारे में कहा जाता है कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। 9:19 सुबह के 9:19 से 10:51 तक, यानी कि करीब 11 बजे तक आज राहु काल है। चलिए और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। जी हां, भारत क्रिकेट फैंस का ही देश है, ये कहना गलत नहीं होगा, और ये क्रेज यूं ही नहीं बना है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। जी हां, कई ऐतिहासिक प्लेयर्स तो आप जानते ही होंगे, और जिस तरह क्रिकेट के इतिहास में एक शख्स ने इतना योगदान दिया कि वो फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट कहलाए। जी हां, अब आप समझ ही गए होंगे फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट, यानी कि मैं बात कर रही हूं राजा रणजीत सिंह जी की। आज उनकी 149वीं जयंती है। रणजीत सिंह का जन्म आज ही के दिन सन 1872 को गुजरात के नवागढ़ में हुआ था। वो एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी थे, और पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने प्रोफेशनल टेस्ट मैच और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। और आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुभारंभ की तैयारी आपके लिए कर रही होती हूँ तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, ऐसा लगता है कि मेरा जनरल नॉलेज ठीक हो रहा है, और शायद आपका भी हो रहा होगा। रणजीत को क्रिकेट में कई नए शॉट इजाद करने के लिए भी जाना जाता है, और कहा जाता है कि 1935 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने उनके क्रिकेट में योगदान को देखते हुए, उनकी डिफरेंट अंदाज के क्रिकेट को देखते हुए उनके नाम पर सन 1935 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की, जो आज भी निरंतर लगातार जारी है। वही कहना गलत नहीं होगा कि वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सारी दुनिया उन्हें याद करती है, भले ही क्षेत्र कोई सा भी हो। और बॉलीवुड में ऐसे ही अपने अलग अंदाज से सबको इंप्रेस करने के लिए जाने जाते हैं जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप। जी हां, आज उनका बर्थडे है। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई IBC 24 के परिवार की तरफ से, और आप भी उन्हें ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए बर्थडे विश जरूर कीजिएगा। आज के ही दिन सन 1972 में उनका जन्म हुआ था, और बॉलीवुड को उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, और खास तौर पर उनकी फिल्में लीक से हटकर होती हैं, यानी कि अमूमन लव स्टोरीज भी होती है, लेकिन लव स्टोरीज भी उसके बाद
सोचने के लिए मजबूर करती है, कुछ ना कुछ मैसेज उसके पीछे जरूर छिपा होता है। और एक और बात कि अनुराग उन सितारों में शुमार हैं जिन्होंने खुद के दम पर मुकाम हासिल किया, वरना कहा जाता है बॉलीवुड के बारे में आपने सुना ही होगा कि बॉलीवुड में किस तरह से नेपोटिज्म भारी है, लेकिन उसके बाद भी एक सेल्फ मेड स्टार किस तरह से तरक्की और अलग मुकाम हासिल करता है, इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं अनुराग कश्यप। चलिए बढ़ते आगे। वाकई ऐसे कई सेल्फ मेड स्टार्स होते हैं, इनकी मोटिवेशनल सफर की सुनकर दिन भर काम करने की एनर्जी हमें मिलती है और यही हमारा मोटिव भी है कि आपके दिन का जो हम शुभारंभ कर रहे हैं काफी मोटिवेशनल हो। चलिए इसी तरह देश के लिए कुछ कर गुजरने की सीख देते हैं वीर अब्दुल हमीद। जी हां, वीर अब्दुल हमीद देश का, सेना का वो शेर जिसने उड़ा दिए थे पाकिस्तान के 8 टैंक। जी हां, आज वीर अब्दुल हमीद की पुण्यतिथि है और भारत के इतिहास में 10 सितंबर 1965 एक हीरो के बलिदान के लिए याद किया जाता है। वही हीरो जिसने पाकिस्तान फौज की एक बड़ी टुकड़ी को घुटने पर बैठा दिया था, एक हीरो जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर केवल एक जीप से, जी हां सोचिए, केवल एक जीप से पाकिस्तान के 7 खतरनाक टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। और यह अब्दुल हमीद के पराक्रम का ही नतीजा था जिसके कारण भारतीय सेना ने सन 1965 की जंग में पाकिस्तान को धूल छटा दिया था। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरण उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और IBC 24 भी ऐसे वीर जाबाज को सलाम करता है। तो वाकई ये तो आप भी मानेंगे कि जब जब हमारे देश के ऊपर खतरा मंडराता है तो हिंदुस्तान के वीर सपूत अपने आखिरी सांस तक देश की रक्षा करते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था 1976 के दौरान। जी हां, देश में आपातकाल के हंगामों के बीच 1976 में 10 सितंबर यानी कि आज के ही दिन इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को बेहद ही नाटकीय अंदाज में अगवा कर लिया गया, लेकिन उतने ही सनसनीखेज अंदाज से उसमें सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित भी बचाया गया। और अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर ये वाकया क्या था। दरअसल दिल्ली के पाम हवाई अड्डे से एक विमान ने मुंबई के लिए उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में ही 2 किडनैपर्स ने पायलट को पिस्तौल दिखाई और विमान को हाईजैक कर लिया और इसे वो लीबिया ले जाना चाहते थे, लेकिन पायलट ने समझदारी दिखाई, सूझबूझ दिखाई और विमान को लाहौर ले गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमारी मदद की थी। जी हां, और सभी लोगों को सेफली बचाया गया। वाकई कहना गलत नहीं होगा कि घटना दोनों देश, वो भी पाकिस्तान और भारत की सरकार के अनूठे तालमेल की मिसाल थी। और जैसा कि मुझे हैरानी हुई थी जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, वैसे आपको भी जरूर हैरानी हुई होगी कि भारत पाकिस्तान ने मिलकर कोई काम किया है, एक दूसरे की मदद की हो। चलिए अब जब बात चलने के लिए है मदद की, तो आपको मैं बता दूं कि आज इसी से जुड़ा एक खास दिन भी है। जी हां, आज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है, जिसका मकसद यही है, मोटिव इसका यही है कि मुसीबत हो या फिर संकट हो, इन हालातों में किस तरह फर्स्ट एड के जरिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और एक छोटा सा सजेशन, या मैं कहूं कि IBC 24 आपसे अपील करना चाहेगा कि आप भी अपने बैग में एक छोटी सी फर्स्ट एड किट जरूर रखें। किट छोटी सी होगी लेकिन बहुत ज्यादा काम की होगी। आप इसे रखेंगे तो आप जरूर समझेंगे कि किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपके काम की, आपकी जरूरत की सारी खास चीजों को कंपाइल करके हमने आपको यह बता दिया है, आप तक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश की है हमने। और अब कोशिश की आप तक दिन भर की सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाए। जी हां, अब बारी है आज के न्यूज मेन्यू की, जिसमें आपको मिलेगा देश, दुनिया, राज्य, खेल, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर। तो आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ा आगाज करने जा रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। अलग अलग मंत्री इसमें शुमार रहेंगे और कई मंत्रियों के साथ ही देश भर के 100 से ज्यादा स्टार्टअप के CEO भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। और अब एक अच्छी खबर आईफोन प्रेमियों के लिए। जी हां, आईफोन 14 सीरीज की प्री बुकिंग शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है आईफोन 14 और कुछ टेक गैजेट्स आईफोन की तरफ से। और भारत में शाम 5:30 बजे से आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के लिए प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप भी वेट कर रहे थे कि कब आईफोन 14 लॉन्च होगा और काफी क्रेज है भारत में आईफोन को लेकर के, तो आईफोन 14 की शुरुआती कीमत करीब 79,900 रुपए रखी गई, यानी कि 80,000 के आसपास आपको ये मोबाइल पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं तो आज ही बस प्री ऑर्डर कर दीजिए और खुशियां मनाइए। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं सेंसेक्स की।
भारतीय शेयर बाजार में पांचवें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 104 अंक की तेजी के साथ 59,793 अंक पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 34 अंकों के उछाल के साथ 17,833 अंक के स्तर पर बंद हुआ है। मैंने भी अपने कुछ शेयर्स देखे हैं, मुझे भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, आप भी जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए और अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की। साउथ की मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है समांथा, एक से बढ़कर एक मूवीज इन्होंने दी है और समांथा की हिंदी थ्रिलर फिल्म यशोदा का टीजर सामने आया। जी हाँ, मैंने ये टीजर देखा। इस फिल्म में एक्ट्रेस प्रेग्नेंट महिला के रोल को निभा रही हैं और काफी एक्शन है, थ्रिल है। 1 मिनट का ये टीजर है, लेकिन आपको इसमें एक्शन भी दिखेगा, थ्रिल भी दिखेगा और एक उत्सुकता भी कि भाई आखिर मूवी में चल क्या रहा है। उनसे जो कहा जाता है उनकी कंडीशन बिल्कुल उसके अलग रहती है। और इसी तरह तमिल फिल्म स्टार सूर्या की भी न्यू मूवी सूर्या 42 का टीजर रिलीज हो चुका है। मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हीरो है उनकी। विक्रम मैंने देखी थी, अभी हाल ही में आई थी, तो नया पार्ट जो आएगा विक्रम का उसमें वो लीड में रहेंगे और नई मूवी के साथ फिर से आ चुके हैं सूर्या। और इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार सूर्या लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी भी इस मूवी में फीमेल लीड के तौर पर अपना तमिल डेब्यू करने जा रही है। यानी कि एंटरटेनमेंट के लिहाज से कल का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि एक से बढ़कर एक टीजर्स आए हैं, तो इन टीजर को आप भी जरूर देखिएगा। तो भाई दिन का शुभारंभ तो हो गया है, आइए अब करते हैं खबरों का शुभारंभ।